रहीम व्यूअर्स, मैं जाहिद असगर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में हूँ, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, और मेरे साथ हैं प्रोफेसर मुख्तार साहब। डॉक्टर साहब हैं, दुनिया भर का एक्सपीरियंस लेके आए हैं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको ज़िम्मेदारी दी है कि उन्होंने नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी को बनाना है, उठाना है और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाना है। तो हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि NSU या नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी का ये तारुफ कैसे कराते हैं, और ये बाकी यूनिवर्सिटियों से किस तरह मुख्तलिफ समझते हैं ये यूनिवर्सिटी है? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिद साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हैं हमारे पास, और मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि ज़ाहिद साहब हमारी नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी की एक बॉडी है जिसे एडवाइज़री काउंसिल कहते हैं, तो उसके मेंबर हैं। तो आज हमारी जिसे कहते हैं कि प्री मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में हमने बैठकर नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में बात की है, और कल हम प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उनसे हमारी मुलाकात होनी है। अब आपने मेरे से पूछा कि नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद क्या है, कैसे है, दूसरे जामियात से ये किस तरह मुख्तलिफ है। तो उसमें मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे तो नाम से ही पता चलता है कि हम वो लोग हैं जो कि स्किल सिखाने वाले हैं। इस यूनिवर्सिटी का काम ही यही है कि लोगों को हुनरमंदी की तालीम दी जाए। अब हुनरमंदी हमारे मुल्क में एक मसला ये रहा है कि हुनरमंद या स्किल्ड, उसको कहते हैं, हम स्किल्ड लेबर का नाम यूज़ करते हैं। हमने कभी ये नाम नहीं यूज़ किया कि स्किल्ड प्रोफेसर है, स्किल्ड डॉक्टर है, स्किल्ड इंजीनियर है। तो ये यूनिवर्सिटी बेसिकली इस गैप को फिल करने के लिए बनाई गई है। इस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का मेनली पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही यही है कि इसने अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट डिग्रियां देनी हैं और उसके बाद तहकीक करानी है। तो ये फेडरल सेक्टर में पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है जो डेडिकेटेड है कि इसने आपको हुनरमंदी की तालीम देनी है। उससे मुराद ये है कि अगर आप हमारे पास तशरीफ़ लाएंगे, जैसे हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का, तो जब आप हमारे से BS की डिग्री लेके जाएंगे, अंडरग्रेड डिग्री इधर से कंप्लीट करेंगे, तो आपको ये पता होगा कि आप गाड़ी को मुकम्मल तौर पर खोलकर उसको दोबारा फिक्स कर लेंगे। ये आपकी जो BS टेक्नोलॉजी की डिग्री होगी नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी से, तो अब आप ख़ुद ही जान गए होंगे कि अगर आप ये काम कर सकते हैं तो अगर आपको नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर नौकरी नहीं भी मिली तो आप 2-4 मिस्त्री अपने साथ रख के अच्छा अपना एंटरप्रेन्योरशिप, कोई शॉप खोल सकते हैं, बड़ी अच्छी बिज़नेस कर सकते हैं और इस टाइप के काम कर सकते हैं। तो ये जिसे कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट लाइज करता है नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी को बनाने में, या इसमें आने वाले दिनों में क्या होगा, तो ये चीज़ें होने जा रही हैं इंशाल्लाह इस यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप, यानी आपने हाउ टू फिश सिखा दिया लोगों को कि या वो नौकरी करे, या अगर वो नौकरी नहीं करता तो इतना हुनरमंद है कि वो अपना काम करे। तो क्या ये सिर्फ डिग्री प्रोग्राम है या इसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी होंगे? जी, इसमें मैं अर्ज़ करूँगा कि हमें क्योंकि हमारे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, इनको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको रेगुलेट करता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं पूरे मुल्क की, सारी HEC से रिकग्नाइज हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की एक ख़ास बात यह है कि नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी की डिग्री अब जब लेंगे तो उस पर जो है ना, यूनेस्को UNESCO की स्टैम्प भी साथ लगी होगी। तो इसका मतलब ये है कि जितने दुनिया के ममालिक यूनेस्को के मेंबर हैं, वहाँ पे हमारी डिग्री जो है ना, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा। अब ये है कि आपका जो मेजर क्वेश्चन है कि क्या हम डिग्री देते हैं या सर्टिफिकेट या डिप्लोमास भी देते हैं। देखें जी, बेसिकली हमारा मेजर जो काम होगा आने वाले दिनों में, जो कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं,
जो कि डिग्रियां दे रही हैं और उनके पास ये नेसेसरी स्किल्स नहीं होती। आपके पास एक बच्चा है, उसने जी लेट्स से कि इवन मास्टर या पीएचडी की डिग्री की हुई है, लेकिन उसे पता नहीं है कि किस तरीके से मैं अच्छी ग्रांट लिख सकूं, किस तरीके से मैं अच्छी प्रपोज़ल लिख सकूं। या इसी तरीके से अगर आप इंजीनियरिंग साइड पर चले जाते हैं, बच्चों के पास डिग्री एग्जिस्ट करती हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई हैं, लेकिन वो डिग्रीज ही हैं, वो कोई जिसे मैं हुनरमंदी का काम कहता हूँ वो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने शार्ट कोर्सेज जो है ना, मेनली इनकी मुद्दत जो है ना दैट विल वेरी, इट कैन बी फॉर 1 मंथ, इट कैन बी फॉर 6 मंथ, और इस तरीके से हम उन लोगों के लिए ये एक किस्म का रिफ्रेशर कोर्स होगा कि वो इस कोर्स को करके उनकी मर्ज़ी है कि वो अपना बिज़नेस शुरू कर लें, या वो इस काबिल हो जाएंगे कि जिस इंडस्ट्री में भी जाएंगे ना तो उस इंडस्ट्री का वो काम इस यूनिवर्सिटी से सीख लेंगे। अब मैंने आपको एक तो अर्ज़ कर दिया कि हम HEC से रिकग्नाइज़ हैं, हम UN वोक सेंटर जो यूनेस्को है उससे रिकग्नाइज़ हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान का बेसिकली ये जो हुनरमंदी की बेसिक एजुकेशन होती है उसके लिए एक इदारा है जिसे हम NABTEC कहते हैं। तो NABTEC बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी की पार्टनर है इस तरीके से कि ये एक्स ऑफिशियो मेंबर है हमारी यूनिवर्सिटी सेनेट की। तो जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही होती है तो उनकी रहनुमाई भी हमारे यहाँ शामिल होती है। और ऑफ कोर्स जैसे कि आप सारे दोस्त हमारे साथ हैं, जो हमारी एडवाइजरी काउंसिल है, तो इसमें मेरे ख़्याल में इतनी डाइवर्स है कि इसमें ऑटोमोटिव के लोग भी हैं, इसमें आर्किटेक्ट्स भी हैं, इसमें आप फ्रॉम ऑल अराउंड। तो आपकी जो हमारी रहनुमाई है बेसिकली वो हमारी इंडस्ट्री कर रही होगी, हमारे जो लोग हैं कि किस टाइप के उनको मैन पावर चाहिए, कौन से मुलाजमीन चाहिए, उनमें क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत ही डायनामिक यूनिवर्सिटी होगी जिसका सिलेबस हर साल तब्दील हो रहा होगा कि अब इंडस्ट्री में ये ट्रेंड आ गया है तो ये हमारे बच्चे सीख लेंगे, तो उससे उनको जो है ना अच्छी मुलाजमत के मौके मिल जाएंगे। तो व्यूअर्स देखें, डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि जो हमारे यहाँ प्रोग्राम्स होंगे उनमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होगा। और डॉक्टर साहब हमें अलग से बता रहे थे तकरीबन 70% तक जो है वो एक्सपीरियंशियल काम होगा कि बच्चे वो काम करें, चाहे वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, डिप्लोमा प्रोग्राम हो या डिग्री प्रोग्राम हो, ताकि वो बच्चे जब मार्केट में जाएं तो वो खाली लिखने पढ़ने वाले ना हों, उनको थ्योरी भी पता हो और वो प्रैक्टिकली सारे काम कर सकते हों और करवा सकते हों। डॉक्टर साहब ने एक बात और अच्छी की, और वो ये कि अच्छी बात है कि उन बच्चों को अच्छी जगहों पे नौकरियां मिल जाएं। अगर वो नौकरी नहीं करते तो अपना कारोबार करें या सेल्फ रिलायंट हों, अपना काम शुरू कर दें, या मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो एक आम आदमी जो मुल्क से बाहर जाता है और थोड़े से पैसे पाकिस्तान भेजता है, जब ये एक हुनरमंद आदमी बाहर जाएगा तो यकीनन बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान को भी कमाने को मिलेगा। डॉक्टर साहब एक सवाल और आपसे पूछ लूँ, वो ये है कि आप किन यूनिवर्सिटी से समझते हैं कि नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी कम्पीट करेगी? देखिए जी, असल जो बात है कि नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी हम कंपटीशन वाली बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में तो हम कम्प्लीमेंट करेंगे, हम स्ट्रेंथन करेंगे। जितनी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं हम उनके साथ मिलकर, बल्कि मेरी तो ये ख्वाहिश है कि अब दौर ऐसा आ गया है कि पहले होता था कि मुलाजमत जहाँ पे किसी ने करनी है वो अपने मुलाजमीन को ले लेते थे, उनको सिखाते रहते थे, कुछ अर्से बाद वो तैयार हो जाते थे। अब वो ज़माना गुज़र गया है। अब इंडस्ट्री भी चाहती है, अब जहाँ पे आपकी मुलाजमतें करने की जगह हैं वो भी चाहते हैं कि ट्रेन लोग आएँ, मीन्स उनके पास स्किल्स हों कि जहाँ पे उनकी नौकरी हो रही है उस जगह पे उन्होंने काम कैसे करना है। तो हम बेसिकली ये जो मैं कम्प्लीमेंट करने वाला आज कर रहा हूँ ना, तो हम क्योंकि फेडरल यूनिवर्सिटी हैं, हम चाहेंगे कि हम पाकिस्तान की सब यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर एक अच्छा सा एक जो है ना जिसे कंसोर्शियम भी कह सकते हैं या मिलजुल कर जो है ना
हम ऐसे प्रोग्राम मुतारिफ़ कराएं कि हमारे जो ग्रेजुएट हों वो स्किल्ड ग्रेजुएट कहलाएं, कि उनको ये नहीं कि लेट्स से कि अगर कोई टीचर है तो उसके पास टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। अगर कोई हम ऑफ कोर्स किसी भी डिसिप्लिन का नाम ले लें, अगर कोई साइंटिस्ट है किसी फील्ड का तो उसके पास उसकी स्किल्स होनी चाहिए। ये एक जिसे अक्सर कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस बट द मास्टर की इज़ स्किल एजुकेशन। तो ये आपकी मर्ज़ी है, एक चाबी ले लें या हर ताले की चाबी ले लें, जो है ना, ये आपके हवाले है जी। तो जनाब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला होगा जहालत से। हम सब मिल के काम करेंगे अपना मुल्क उठाने के लिए, अपने नौजवानों को उठाने के लिए, और सब मिल के अपनी जो हमारी बहुत बड़ी यंग जनरेशन है उनको हुनरमंदी सिखाएंगे, स्किल सेट सिखाएंगे, बेहतर एटीट्यूड सिखाएंगे, ताकि ना सिर्फ वो पाकिस्तान में कामयाब हों बल्कि जहां मुल्क से बाहर जाएं वहां भी मुल्क का नाम रोशन करें और कामयाब हों। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर एक बच्चे के पास पैसे ना हों और वो पढ़ना चाहता हो तो क्या वो नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी आ सकता है? देखिए जी, बिल्कुल आ सकता है। देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जैसा कि आप जानते हैं, एहसास स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें बच्चे को फंडिंग भी मिलती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी जो है ना एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम वाले बच्चों को एक्सेप्ट करती है। HEC हमें रिकग्नाइज़ करती है, इंटरनेशनली हम रिकग्नाइज़ हैं। तो हम ख़ुद भी कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे अच्छे परफॉर्मर हैं उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से भी स्कॉलरशिप दिए जाएं। अदरवाइज़ देयर इज़ ए लॉट मोर सपोर्ट अवेलेबल, स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं आजकल के हालात में। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ने का शौक़ होना चाहिए कि मैंने आला तालीम हासिल करनी है। उसके बाद हमारा काम है कि हम ढूंढेंगे कि आपके लिए कहाँ से पैसे ला सकते हैं ताकि आपको हुनरमंदी सिखा सकें। जो जनाब आपने पढ़ना भी है और सीखना भी है और मुल्क उठाना भी है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया जनाब। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी।